સુપ્રભાતમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમારી સમક્ષ ધોરણ 10 વિષય હિન્દી અને જેનું ચેપ્ટર છે છઠ્ઠું કાલિદાસ કા પ્રાણી પ્રેમ એના વિશે હું તમને માહિતી અપાવીશ। સૌપ્રથમ આજે આપણે એના જે લેખક છે મોહન રાકેશ એના વિશે थोड़ी माहिती समझी लीए। उसके बाद मैं आपको इस पाठ का सारांश समझाऊंगी। मोहन राकेश का जन्म जो है 1925 અને निधन 1972 में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनका असली नाम तो मदन मोहन दुगलानी था। जो परीक्षा में बार को पूछे कि मोहन राकेश का असली नाम क्या था, तो कि मदन मोहन दुगलानी। उनकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हो गया। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। इन्होंने तो कौन कौन से लिखे हैं, तो कि डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्रों में भी उन्होंने ठोस लेकिन जोरदार योगदान दिया था। नाटक में आषाढ़ का एक दिन बहुत विख्यात और चर्चित नाटक रहा है। उसी में से हमने ये पाठ भी लिया है। इसके नाटक हैं तो कि आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। बाळको तमने आ प्रश्न पण पूछाय कि कालिदास का प्राणी प्रेम जो नाटक है, एकांकी એટલે કે नाटक है, वो कहाँ से लिया गया है, तो कि आषाढ़ का एक दिन जो उसके शीर्षक से एक अंश लिया गया है। एकांकी है अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने एवं सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक उनकी गद्य रचनाएं हैं। यहाँ पर अब हम पाठ का सारांश कहूँगी। यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन से केवल एक ही अंश कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। नाटक के दो प्रमुख पात्र हैं। यहाँ नाटक के मेन दो पात्र हैं, मल्लिका और कालिदास। इसमें तीसरा पात्र भी आता है, उसका बहुत कम बातें की गई है, वो है दंतुल, एक शिकारी। कालिदास बाण से घायल हरिश्रावक को बचा लेता है। नाटककार ने यह कहना चाहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। वस्तुतः दंतुल ने शिशु हरिश्रावक यानी कि हिरण का छोटा बच्चा को घायल कर दिया है। इसीलिए इस प्रकार का व्यंग्य बाण लेखक उस पर ही चलाते हैं। अतः यहाँ पर जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया है। पशु पक्षी हमारे मित्र हैं, अतः उनका हनन के उसका शिकार उसको मृत्यु नहीं देना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। मानव जीवन विकास में भी प्राणियों का बड़ा योगदान रहा है। प्राणी मानव के साथी हैं, इसलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए, भक्षण नहीं। अब हम उस पाठ के सारांश के एक एक पात्र जो अपना महत्व जो बता रहा है वो हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। कालिदास एक हरिश्रावक को बाहों में लिए पुचकारता उसे प्रेम करता हुआ आता है। हरिश्रावक के शरीर से लहू टपक रहा है, कारण उसे बाण लगा हुआ था, इसलिए वो घायल था। कालिदास हम जिएंगे हरिश्रावक, जिएंगे ना, एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर
कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हम नए प्राण मिलेंगे, हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे, हमारे अंगों पर दृढ़ का लेप लगेगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दुआ खाएंगे ना। શું કહે છે यहाँ पर कालिदास जो है वो हिरण श्रावक का बच्चा जो है वो घायल हुआ उससे बातें करते हैं कि एक छोटा सा बाल तुम्हारा जीव नहीं ले सकेगा, हम फिर से स्वस्थ हो जाएंगे, पछी वनस्थली में घूमने जाएंगे, दुआ यानी कि घास खाएंगे, पछी तुम्हें एक बाण जो प्राण ले सकता है तो उंगलियों का स्पर्श यानी कि मेरा स्पर्श मैं तुम्हें आराम दूंगा, इसलिए तुम्हें जीवित रहना होगा। मल्लिका, यह आहत हरण श्रावक यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरफ से यहाँ भी? શું કહે છે मल्लिका कि हरण श्रावक को देखकर कहती है कि ऐसा हमारे राज्य में ऐसा कौन है जिसने एक निर्दोष प्राणी की जान ली है? कालिदास, आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियाँ के चेहरे, मनुष्य के चेहरे, लेकिन आजकल मैंने यहाँ अनेक नए मनुष्य को आते हुए देखे थे, उनमें से किसी ने उसे मारा होगा। राज्य के कुछ कर्मचारी भी उनमें थे। हवे हरण श्रावक से बातें करते हैं कालिदास, हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा दूध पी लेंगे। मल्लिका थोड़ा दूध लेकर आती है और उसे पिलाती है भाजन यानी के पात्र में। मल्लिका, माँ ने दूध ओटा कर रखा है, देखती हूँ। ओटा कर એટલે કે गरम कर रखा है, मैं देखती हूँ। अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट के दुष्कर्म होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। माँ आज बहुत रुष्ट थी। क्यों मालूम? कारण कि वो बरसात में मल्लिका कालिदास के साथ थी, इसलिए उससे वहाँ भीग कर आई थी और इसीलिए माँ उससे रुष्ट थी, क्योंकि बेटी जवान थी और कालिदास एक कवि है जो माँ को पसंद नहीं था, इसीलिए माँ उसे रुष्ट थी। कालिदास, हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बांध छोड़ते बना कैसे। यह कुलाज भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा, तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखें और उसका शाही स्नेह मिलेगा। जब कालिदास कहता है कि ना जाने ऐसे कोमल शरीर पर किसने इसलिए प्राण घातक किए हैं, कि कितना कोमल है, कि इसे बाण मारते हुए किसके हाथ चले होंगे। कि मैंने कहा, मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ जहाँ तुझे तेरी माँ जैसा ही साथ सरकार मिलेगा।